पहाड़ डूब जाए, हमें इससे अमृत प्राप्त करना होगा। जी रानी परी। भटकाती परी, भटकाती परी आया याद। कहा था बालवीर ने मुझे कि है जाने वाले थे घर के सभी बड़े कई बार, इसलिए है पूरा घर खाली। क्योंकि राह देखकर बच्चे भी बगी चाचा की चले गए होंगे विद्यालय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डूबा डुबाई। चलिए हम वापस जाकर रानी परी को सब बताते हैं। नहीं भटकाती परी, डूबा डुबाई। मूर्ख, तौबा तौबा, भटकाती परी को देखकर भाग क्यों गए? अगर उसने बालवीर को देख लिया तो? अरे बिगाड़ क्यों रही हो इस नन्ही सी जान का ये चांद सा मुखड़ा। बात तो सुन लीजिए पूरी मेरी पहले। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम, सिर्फ बातें करना जानते हो। हाँ हाँ, लेकिन हूँ करता मैं बातें बड़ी दिलचस्प। रुकिए रुकिए, सुनिए तो सही पहले पूरी मेरी बात। नहीं देखा था भटकाती परी और डूबा डूबा एक ने बालवीर को, क्योंकि बन गया था वो तो छोटा और अब तक तो जा चुके होंगे वो लोग वहां से। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर बालवीर को ले आओ और साथ में उन दोनों बच्चों को भी ले आना। जी। मैं रानी परी के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती। महाविनाशनी है और एक छोटी सी विनती, अगर बुरा ना मानो आप तो बोलो। कहो। है लगी बहुत भूख, हूँ खा लेता एक दो से लड्डू और फिर कर लेता हूँ 2-4 घंटे आराम और फिर बाद में हूँ चला जाता मैं। मुझे बालवीर किसी भी हालत में चाहिए। अगर इस बार तुम खाली हाथ आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शातिर परी, जाकर परियों पर नजर रखो। डूबा डूबा एक ने उन्हें बता दिया होगा कि किसी ने उसे बेहोश किया था। वो सतर्क हो गई होंगी इसके पहले कि वो विषमृत पहाड़ के पास पहुंचे और मेरा सारा खेल बिगाड़ते। जी महाविनाश। बॉस ये लो। अरे नाक पूछने के लिए नहीं दिया है, इसे मुंह में ठूस लो। क्यों? ताकि मोंटू बॉस आपका सच आपके गले में ही दब जाए। नहीं तो हम दब जाएंगे आपके सच के नीचे। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिरा सिरा सिरा। अरे नील सलोनी और बलूनिया है। मैंने उन्हें मेरे क्लास टीचर सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने के लिए कहा था। एनीवेज, तुम में से किसने इस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखा है? हेलो आंटा, तुमने मुंह में रुमाल क्यों ठूसा हुआ है? वो सर मोंटू बॉस का आज मौन व्रत है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, मौन व्रत है। तुम मोंटू हो? मैंने तुमसे पूछा। मैं तुम्हारी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अंटो, मुंह से रुमाल निकालो और मेरी क्लास टीचर सब्जेक्ट पर ऐसे सुना। सर मोंटू बॉस ने पेड़ पर एकदम अच्छा ऐसे लिखा है। बस सुना मोंटू बॉस। मेरी क्लास टीचर ओनली। अरे रहने दीजिए ना सर, क्योंकि मोंटू बॉस जो सुनाएंगे वो आप सुन नहीं पाओगे। अच्छा, वो भला क्यों? क्योंकि सर
मेरे क्लास टीचर मतलब आप ही है। और मोंटू बॉस अगर आपके बारे में ऐसे सुनाएंगे तो आप सुन नहीं पाओगे, और अगर आपने सुन लिया तो सुनकर आपके कान सुन्न हो जाएंगे। बकवास बंद करो रोहित। और मोंटू तुम ऐसे सुना। काश भटकाती परी और डुबा डुबा ने मुझे देख लिया होता तो हम सब बच जाते, लेकिन अभी मुझे बच्चों की तो रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही वो तबा तबा यहाँ से चला गया है लेकिन वो वापस जरूर आएगा। अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। मुझे किसी भी तरह मानो मेहर को बचाना होगा, लेकिन डाइनिंग टेबल तो बहुत दूर है और बीच में बहुत गहराई भी है, मैं वहां तक कैसे जाऊं? जेली, अगर मैं डाइनिंग टेबल पर रखी जेली पर कूदूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं और मानो मेहर को भी बचा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा अंदाजा थोड़ा भी गलत हो तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन बच्चों को बचाने के लिए मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा। जो भी था मानो वो वापस जरूर आएगा और उसके वापस आने से पहले हमें मेहर को उस पतीले में से निकालना होगा। मल्लू, मानव, अरे यार, लेकिन हम उस ग्लास पे चढ़ेंगे कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो मानव। बल्लू, अरे बल्लू, मेहर तुम चिंता मत करो, मैं और मानो अभी तुम्हें निकालते हैं। बल्लू लल्लू, हीरोगिरी मत दिखा, जब बालवीर को बुला नहीं तो पीट दूंगी। लेकिन पीटने के लिए तो तुझे ऊपर आना पड़ेगा ना मेहर। हाँ, तेरी बात पे पॉइंट तो है। मेहर, मैं बालवीर को बुलाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हम इतने छोटे हो गए कि बालवीर तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। क्या? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बल्लू, मेहर को पतीले से निकालने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है ये जग। ये जग में से पानी वो पतीले में डालते हैं तो मेहर तैरते तैरते ऊपर आ जाएगी। हाँ? नहीं 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 नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। अरे मैं डूब जाऊंगी। एक रास्ता है, हमें रस्सी ढूंढनी पड़ेगी। अरे बल्लू लल्लू,
हम डाइनिंग टेबल पे हैं। रस्सी लेने नीचे जाएंगे तो फिर वापस ऊपर कैसे आएंगे? मानव, वो देख तेरे पीछे नूडल्स का बाउल है, उसमें से बाहर लटका हुआ नूडल निकालना। ठीक है। अरे ये नूडल्स तो मुझसे भी ज्यादा भारी है, मैं तो इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे उतारूं? मानव, जल्दी लाओ। मानव, वो मेरी तरफ फेंक, जल्दी। हाँ? इतनी मेहनत करके मैं नूडल्स लेकर आया और तुझे इतनी परेशानी में भी नूडल्स खाने की पड़ी है। अरे मानव, मुझे नूडल्स खाना नहीं है। मैं नूडल्स को रस्सी की तरह उपयोग करके मेहर को बाहर निकाल सकता हूँ। अरे हाँ। अरे वाह बल्लू लल्लू। अरे जल्दी फेंक। रुको। रेडी? हाँ। ये ले। अरे अरे बल्लू, संभाल के। हाँ मानव। बस बस बस। मेहर, पकड़ो इसे। अरे नूडल्स, क्या बात है? ये हमने मेरे को बाहर निकाल लिया। थैंक यू मानव, थैंक यू बल्लू। चलो ऐसे सुना। मेरे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। गुड गुड, नाइस, वेरी गुड, कंटिन्यू। वो ऐसा पढ़ाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है। ऐसे लगता है कि वो लोरी गा रहे हो। मेरी क्लास टीचर की आवाज में जादू है। उन्हें मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो नाक से बोलते हैं। तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? नहीं सर, इससे भी और ज्यादा सोचता हूँ। अच्छा, अरे ज्यादा सोचते हो तो बताओ बताओ, मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। बोलो, कंटिन्यू। यस, कम ऑन। जी सर, मेरे क्लास टीचर जब हंसते तब ऐसा लगता है कि टायर से हवा निकल रही हो। यस, बोलो बोलो। मेरे क्लास टीचर जब भड़कते तब ऐसा लगता है कि वो बकरी जैसे मैं कर रहे हो। बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। मेरे क्लास टीचर बच्चों पर रौब जमाते हैं और प्रिंसिपल सर के सामने छोटे हो जाते हैं। अरे रुक क्यों गए?
We are all listening. Continue. मेरे क्लास टीचर को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बड़ा होकर सर्कस खोलूंगा और उसमें उनको जोकर बना दूंगा। लग गया फुल स्टॉप। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरा ऐसे सुना। मेरे क्लास का मंटू बहुत ही शरारती है। मेरे क्लास के मंटू को मैं प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगा। मेरे क्लास के मंटू को प्रिंसिपल सर 7 दिन तक हर क्लास में हर बेंच पर खड़े रहने की सजा देंगे। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे ऑलरेडी बालवीर जी ने एक सजा दे रखी है। सजा? कैसी सजा? 24 घंटे तक सच बोलने की सजा। इसीलिए मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकलता जा रहा है, और ये जो सच मैंने सब बोला ना, ये उसी के वजह से मैंने बोला सर। वो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? जाओ बाजू वाली क्लास में जाके मुर्गा बना। जी सर। सर, जाने से पहले एक और सच। आप मुझे हमेशा मुर्गा बनने की पनिशमेंट देते हो ना, इसलिए मैंने आपका नाम मुर्गा मैन रखा है। क्या भटकाती परी, क्या सच में डगली परिवार के घर पर कोई दुर्घटना नहीं घटी? नहीं रानी परी, वहां तो सब ठीक ही लग रहा था। हाँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाविनाशनी ये कैसी चाल चल रही है? और फिर डूबा डूबा एक को बेहोश करवा के आखिर वो क्या प्राप्त करना चाहती थी? रानी परी, ये देखिए। परी बाग का गुम्बद। परी बाग का गुम्बद। ये गुम्बद इतना छोटा कैसे हो गया? और इसमें से तो किसी विष की दुर्गंध भी आ रही है। ये कोई साधारण विष की दुर्गंध नहीं है। ये तो कोई भयानक विष लगता है, जो कि केवल विष अमृत के पहाड़ से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रानी परी, हम तो विष का अमृत ले आए थे पहाड़ से, तो फिर ये दूसरा विष कहाँ से आया? हाँ रानी परी। परियों, हम सब जो सोच रहे हैं उससे भी कई ज्यादा खतरनाक चाल चली है महाविनाशिनी ने। लेकिन हमें महाविनाशिनी को रोकना ही होगा। परियों, हमें विष अमृत लोक चलना होगा। चलिए। जी रानी परी। रे गया कहाँ ये बल्लू? गए कहाँ वो दोनों बच्चे? ढूंढ जल्दी से, तबा तबा, वरना छोड़ेगी नहीं महाविनाशिनी तुझे। हे भगवान, चल चल के मेरे पैर की कड़ी हो गई है। मैंने तुम लोग को बताया कि मुझे टैक्सी में बिठा दो, मैं अकेली चली आऊंगी। अरे चुप रहूं मैं क्यों? वैसे तो देख तो नहीं पाएंगे ये लोग मुझे, क्योंकि सिवा बच्चों के देख नहीं सकता कोई मुझे। इसे
आ कैसे गए ये लोग घर में वापस? हैं? ओ बैठिए। माँ, हाँ बा हाँ। ये तो पापा, दादाजी और मासी की आवाज है ना? मौसी, अब बच्चों की चिंता छोड़िए और अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। लेकिन बच्चे कैसे आएंगे? अरे कुछ नहीं होगा मासी, आप चिंता मत कीजिए। आपने देखा था ना, वहाँ गेटवे पे हमारे बाजू वाले गिरधर चाचा की पूरी फैमिली आई थी। वो लोग भी उसी बोट में बैठ के गए थे। बच्चे उनकी कार में यहाँ आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना महेश। हे भगवान, ये दर्द के मारे मेरी वो निकल रही है। क्या? अरे वो जिसके कारण हम चलते फिरते हैं। लकड़ी? अरे नहीं महेश, जिसके कारण हम जिंदा है। जान? हाँ, जान। पहले क्यों नहीं बताया? ये दर्द के कारण मेरी जान निकल जा रही है। महेश बेटा एक काम कर, गर्म पानी लेके आ और मासी को सेक कर दे। हाँ, अभी अभी आया बाबूजी, अभी ला आया मासी। हाँ, हे भगवान। लेकिन कहीं देख लिया इन्होंने बच्चों को तो हो जाएगी मुसीबत। नहीं तोबा तोबा, होगा ढूंढना मुझे बच्चों को फौरन। चलो आओ। ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। हाथ कब धोने गया? तब से हमारे ही पीछे तो पड़ा है। माना तू चुप बैठ, नहीं तो पीट दूंगी। सॉरी मैं। मानो मेहर, चिंता मत करो। मुझे लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा और अंत में थक कर चला जाएगा। पर मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम लोग बड़े कैसे होंगे। ढूंढ तोबा तोबा। मानो मैं, हाँ चलो। है नहीं बच्चे तो यहाँ पर, कहीं ले तो नहीं गई परिया उन्हें? हाँ? हुआ होगा अगर ऐसा तो होगा ना मेरे लिए ठीक। ओ माँ, हे भगवान। ये देखो, ये बल्लू भी ना, उससे कहा था कि खाने की चीजें अंदर रख देना, दरवाजे को कड़ी लगा देना, लेकिन नहीं, सब वैसे का वैसे है। ऐसे कैसे ठीक होगा? ढंग से आराम करना पड़ेगा। क्या हुआ, बहुत दुख रहा है? अरे गरम लग रहा है। गर्म पानी गर्म ही लगेगा ना मौसी। अरे इतनी देर कोई पकड़ के रखता है क्या? सॉरी 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 सॉरी, आराम से आराम से आराम से। आराम कैसे करूं? अभी स्मिता और कस्तूरी भी तो नहीं है। अभी आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? हम एक काम करते हैं, हम एक कुछ दिनों के लिए नौकर रख लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो है मुझे कि धरती पटे और समा जाऊं उसमें मैं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं महाविनाशनी मुझे। अरे लेकिन निकल गए कैसे यहाँ से बच्चे? अच्छा, तो मदद से इसके है निकाला गया बच्ची को पतीले से बाहर। इसको मतलब होंगे बच्चे इसी घर में। ढूंढ तोबा जल्दी से, वरना लटका देगी महाविनाशनी तुझे। अरे लेकिन ढूंढूं कैसे मैं बच्चों को? नौकर बनकर चोर लोग घर में घुसते हैं और घर को लूट कर चले जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी बापूजी, हम लोग ऐसा नौकर ढूंढेंगे जिसके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कम से कम पासपोर्ट, ज्यादा है ना, कम से कम पैन कार्ड। हाँ? ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ,
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ही। ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा होगा तो वो नौकर नहीं होगा ना। नहीं महेश, हाँ राशन कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। मिल गया रास्ता बच्चों को ढूंढने का। हूँ खा लेता अभी रूप पतलू गोली और हूँ बन जाता अभी नौकर। जिसके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो ऐसा नौकर मिलेगा कहाँ? ऐसा नौकर आपके पीछे हाजिर है। बड़ा कम। ओह नो, अब ये नौकर बनकर हमारे सर पे बैठेगा। अब हम क्या करें? यहाँ पर बैठा है अंटा, मैंने तुम्हें मुर्गा बनने की पनिशमेंट दी थी और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। सर आराम से कहाँ बैठा हूँ, मैं तो काम कर रहा था। ये देखिए सर, मैं ये बंदर के फोटो पर आपकी मूंछ बना रहा था ताकि मूंछ लगने के बाद पता चले कि आपकी शक्ल इस बंदर से मिलती है या नहीं। वाह 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 वाह, बड़े कलाकार बनते हो। अब मुझे ये बताओ। सर और कुछ मत पूछिए वरना मेरी सारी पोल खुल जाएगी। वही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी पोल खुले। बालवीर ने तुम्हें जो पनिशमेंट दी है उसका हम लोग फायदा उठाए और हम लोग उठा कर रहेंगे। मांटू, सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। देखो मेरी फोटो, देखो। उसकी ये हालत तुमने ही की है ना? मैंने ही किया। देखा? आपकी फोटो मैंने नोटिस बोर्ड पर देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि आपने मुझे बाल बढ़ाने से मना किया था, इसीलिए मैंने आप ही के बाल बढ़ा दिए। अच्छा तो मांटू, ये बताओ कि चतुर्वेदी सर की साइकिल की हवा किसने निकाली? मैंने ही निकाली थी सर। हाथ निकाल के बात कर। और सिर्फ साइकिल की हवा नहीं निकाली थी, वो जो पैम्पलेट पे सर का नंबर छपवाया था वो भी मैंने ही छपवाया था और उस पर लिखा भी था, अच्छे एग्जाम के लिए फोन कीजिए, समय सुबह 4 से 6। मोंटू बॉस, अब इतना बता ही दिया तो ये भी बता दो कि देसाई सर के स्कूटर के पीछे आपने क्या लिखा था? देसाई सुना सुना क्या लिखा था? मैंने देसाई सर के स्कूटर के पीछे लिखा था, ये स्कूटर चुराने वाले को 5000 रुपए इनाम मिलेगा और वो भी प्रिंसिपल सर देंगे। भाग कहाँ रहे हो तुम? अभी तो रघु सर के बारे में भी पूछना है तुम्हें। बताओ कि रघु सर के मोबाइल से उनकी बीवी को किसने मैसेज किया था कि ये रघु सर जैसे रघु सर संन्यास लेने वाले? मैंने ही किया था, मेरी सी और कौन हो सकता है सर? और कोई है जो इसकी सच्ची गंगा में अपने हाथ धोकर पवित्र होना चाहता हो? बस कीजिए सर, और मेरे मुंह से कितना सच निकलवाओगे? सच नहीं, अब तो हम लोग तुझे स्कूल से निकलवाएंगे प्रिंसिपल सर को तुम्हारी ये करतूत बताकर। चलो साहब। लेकिन सर, रघु सर, चतुर्वेदी सर सुनिए ना। मैम, अच्छा, तो तू नौकर बनना चाहता है? जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है। अच्छा, इसका नाम अमर है। नहीं, इसमें तो रामू लिखा है। नहीं, हमारा नाम है रामू काका अन्ना। अन्ना? सब नौकर लोग का नाम रामू काका होता, लेकिन हम नौकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता, इसलिए सब लोग हमको रामू काका अन्ना बोलता। सॉरी। तुम्हारा बायोडेटा तो अच्छा है जी, अभी छपवा है। अब तुम वो करके दिखाओ। नाच के दिखाओ? अरे हम नाच बहुत अच्छा करती,
हम नाच के दिखाती है। तुम यहाँ नाचने आए हो? अरे तुम वो करके दिखाओ जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। हे भगवान, पापा दादा और मासी इसका सिलेक्शन ना करे। हाँ, हम गा के दिखाती। हम गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे गाना नहीं, अरे जो नौकर चाकर करते हैं वो करके दिखाओ। साफ सफाई? हाँ जीजा जी, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम साफ सफाई करके दिखाओ, पहले कुछ चमका के दिखाओ। लो साफ सफाई? हाँ, अभी करता जी। बच्ची, अकल के दुश्मन। अयो राम का कहना। अबे मैं तुझे अकल के दुश्मन तुझे बोला हूं। अरे ये ऐसे फर्श के ऊपर ये छाट के ऐसे कोई साफ करता क्या? इतना भी नहीं पता तुझे? हमको सब पता है जी, हमें देख रहा था, आपको पता है कि नहीं? बोलो ये हमारा इंटरव्यू ले रहा है ये। एक मिनट दादाजी, स्टडी। अरे सोफा तोड़ेगा ये। ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बेवकूफ, इससे काफ साफ किया जाता है, मुंह नहीं। तू निकल भाई, घर में से निकल, गेट आउट। निकल निकल। लगता है ये एक नंबर का भोंदू है और इसे हमारे घर में काम नहीं मिलेगा और हम तीनों बच जाएंगे। अब समझ में आया विजयदार परी, इस बार महाविनाशिनी ने बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने मिट्टी पलीत विष का उपयोग इसलिए किया ताकि अमृत को प्राप्त करने के लिए हम विष अमृत लोक में जाएं। और उसे हमारे जरिए विष अमृत लोक के बारे में पता चल जाए। और फिर जोखिम विष को प्राप्त करके वो बालवीर को शक्तिहीन बना दे। लेकिन हम महाविनाशिनी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन इससे पहले रानी परी, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ से जोखिम विष का अमृत प्राप्त करना होगा, जो कि असंभव लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए विजयदार परी। परियों, इससे पहले कि पहाड़ डूब जाए, हमें इससे अमृत प्राप्त करना होगा। जी रानी परी।
जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं अधिक समय तक टिक नहीं पाऊंगा। हे विषमृत पहाड़, हमें जोखिम विष का अमृत चाहिए। बालपरी, शुक्रिया विषमृत पहाड़, शुक्रिया। लेकिन याद रहे, जोखिम विष नहीं छिड़का गया होगा उन पर। अगर इस अमृत का प्रयोग होगा तो वो वस्तु या व्यक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। भटकाती परी, रचनार परी, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। भटकाती परी, आप इस अमृत को लेकर तुरंत बच्चों के विद्यालय में जाइए, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, वो अवश्य विद्यालय में ही होंगे। जाइए भटकाती परी। जी रानी परी। परियों, हमें तुरंत महाविनाशिनी और शातिर परी को खोजना होगा। नहीं 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 आयो नहीं हमको माफ कर दादी, हमको घर से बाहर मत निकालना जी, हम अनाथ जी, हमको एक लास्ट चांस देना जी। चांस दिया? बाबू जी, कोटी उतारिए। उतारिए ना। हाँ, उतार। देख भाई, ओ ये जो कोटी है ना, बापूजी की सबसे फेवरेट कोटी है, समझ गया? और सबसे ज्यादा महंगी भी। इसे अच्छे से इस्त्री करके दिखा। अरे बापूजी, क्या बापूजी, इसकी एग्जाम हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, इसको इस्त्री करना आता है कि नहीं? निकाल के दिए दिए दिए। चल ले भाई, ले इस्त्री कर। आप देखो। अभी पेन ठीक है, देखते हैं। अरे इसने मेरी कोटी खराब कर दी। भाई तू निकल निकल। अरे बापूजी, मैं हूँ, ये मैं। इस तरीके से कोई इस्त्री करता है क्या? हमको सब पता जी, हम देख रहा था, आपको पता है कि नहीं? स्त्री किधर है? स्त्री नहीं, स्त्री किधर है? स्त्री, तो ये उधर अंदर है, उधर है। अरे ये तो जोकर लगता है। हाँ? इसे हम कैसे नौकर रखे? अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि इसको निकालो घर से, खुशी काम का नहीं है, निकल। आया, 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 हमको मत निकालना जी, हमको साफ सफाई थोड़ा कम आता है, लेकिन हम खाना बहुत अच्छा बनाता। हम 500 रुपए में पूरा महीना काम करेगा। बाबूजी,
बोलो। हटिए हटिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बाबूजी, इसे हम रख लेते हैं, सस्ता है। मासी हम इसे रख लेते हैं, आपके काम का बोझ भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ बाबूजी। रस्ते का माल सस्ते में, कंजूस। इसके हाथ का खाना खाएगा ना तो पेट में दर्द होगा, मुंह के दांत टूट जाएंगे तेरे। जी 19-20 चलता रहता है। हाँ हाँ भाई, रखा तुझे, रखा। सत्यानाश, अब तो हम गए काम से। चेतावनी यंत्र, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मालूम है, बालवीर ने मुझे चेतावनी यंत्र दिया था और कहा था कि अगर तुम तीनों कभी भी मुसीबत में फंसो तो उसका बटन दबा देना, मदद तुम तक पहुंच जाएगी। हाँ। भटकाती परी, तुम्हारा इंतजार। भटकाती परी, आजकल का जो समय है ना, बहुत खराब चल रहा है और ऐसे में तुम ये अमृत जल की शीशी खुलेआम लिए घूम रही हो। बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, मुझे दे दो। मेरी अच्छी परी, लाओ मुझे दे दो। नहीं शातिर परी, घायल और यहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन मैं तुमसे वो अमृत छीन कर ही रहूंगी। बल्लू लल्लू, तूने बोला था कि वो चेतावनी अंदर बेडरूम में है, जिसका बटन दबाते ही हमें हेल्प मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम बेडरूम तक कैसे पहुंचेंगे? डाइनिंग टेबल से नीचे कैसे उतरेंगे? देख, फर्श की तरह नीचे। मुझे तो नीचे देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। मानव, मालूम है, मिल गया रास्ता, चलो मेरे पीछे। दादाजी यहाँ देखिए, दादाजी यहाँ देखिए, मैं बल्लू यहाँ पे चम्मच में।
से भाग भी नहीं सकते, लेकिन हम किसी भी हालत में इस अमृत जल को शातिर परी के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। हे देवता, अब हम क्या करें? हम इस अमृत जल को छुपाकर नकली अमृत जल शातिर परी के हाथ में दे देंगे और फिर वो वहां से चली जाएगी। भटकाती परी, बेवकूफ। बेवकूफ तो तुम हो शातिर परी, क्योंकि असली अमृत जल अभी भी हमारे पास सुरक्षित है। काला थैला कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ये लो मोंटू बॉस, अब बर्गर खाओ, इससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अरे खाओ बॉस, अरे खा लो। ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं रोहित, इस बर्गर से मेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, पर मेरे मुंह से जो गर्मा गर्म सच निकलता है ना, वो कब रुकेगा? बालवीर जी का श्राप खत्म होता ही रुक जाएगा। बस आप खाओ। अरे मोंटू बॉस, अरे बॉस, हाँ? ए रुके, तूने हम लोग के बर्गर गिराए? हाँ मोंटू बॉस, ये तो वही चोर अंकल है जो वॉचमैन अंकल के साथ मिलकर आपकी धुलाई की थी। हाँ अब मैं तेरी धुलाई करूंगा। तूने एक भूखे गधे को जगह दिया है। हाँ मतलब तूने एक भूखे शेर को जगह दिया है। अब तो तू गया काम से। हाँ हे, मैं मार इसको लाऊं और रिएक्ट तू कर रहा है। अरे बॉस, आप मुझे ही मार रहे हो। सॉरी। मैं आपको पांच वड़ा पाव दिलाता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ये लो, ये लो। रोहित, हम वड़ा पाव के साथ क्या खाते हैं? चटनी बॉस, चटनी। अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। मैं आपको चटनी के पैसे भी देता हूँ भाई। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो भाई। अबे चोर के बच्चे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मोंटू। तू मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को पैसे का रोप दिखा रहा है। अबे रुक, तू क्यों मार रहे बे? आपने ही तो बोला ना साथ साथ, तो साथ साथ मारो। हाँ मारो। अरे हमको काहे मार रहे हो भाई? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। सॉरी तो हमको बोलना चाहिए बेटा, हमने तुमको मारा था। सॉरी मत बोलो अंकल और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मोंटू बॉस तुम्हारी भी बैंड बजा देंगे। हाँ चल चल, आज तू मिला। चल अंकल, ये देखो चोरी का माल। हाँ। ये लो अंकल। बस फिर थैंक यू बेटा। चल तुझे बताते हैं आज। चल चल।
अरे अंकल आपकी चीज। अरे वाह, स्मेल तो अच्छी आ रही है, रख ही लेता हूँ। लगता है वो काला थैला कोई उठा कर ले गया है। अगर उसके हाथ में अमृत की शीशी लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि विष अमृत पहाड़ ने कहा था कि जोखिम विष नहीं छिड़का गया होगा उन पर। अगर इस अमृत का प्रयोग होगा तो वो वस्तु या व्यक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। हे देवता, अब हम क्या करें? वाह मोंटू बॉस, क्या सॉलिड स्मेल है इस परफ्यूम की। थोड़ा अपने शूज पे भी मार दो, क्योंकि आपका शूज बहुत बास मारता है। और मैं मारता हूँ ना। हाँ, अब थोड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। छान मारूंगा एक एक कोना, लेकिन आज तो रहूंगा ही ढूंढते मैं तुम्हें, देख लेना। नहीं दादाजी, ये वो बल्लू है। ए रामू का अन्ना, ए क्या ढूंढ रहे हैं वहां पे? बच्चों को। बच्चा कुचा कचरा कचरा ढूंढ रहा जी। बचा कुचा कचरा? ए पूरे कमरे में कचरा फैला हुआ है, तुझे कचरा ढूंढना पड़ रहा है? चल झाड़ू मार जी। अरे रुक रुक रुक, झाड़ू मुझे क्यों मार रहा है? आपने तो बोला कि झाड़ू मारना, इसलिए झाड़ू मार रहा था जी। अबे झाड़ू मारना मतलब ये फर्श पे झाड़ू निकालने का होता है, ऐसे ला। ऐसे मैं झाड़ू निकालूं? चल झाड़ू पकड़, पूरे कमरे की सफाई कर। चल महेश बेटा, रख रख और सस्ता नौकर रख और झाड़ू खा। तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। चल झाड़ू निकाल पूरे कमरे में। निकल दे जी। बल्लू लल्लू, तेरे में अक्ल नहीं है क्या? तो अभी दादाजी के पेट के अंदर होता और दादाजी तेरा स्वाद चख रहे होते। मानव, ज्यादा स्मार्ट बनेगा ना तो पीट दूंगी। पीटी दे इसे। तू चुप बैठ, ओवर स्मार्ट। जीजा जी, ये बल्लू के शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने ठीक कर दिया है। आप उसके बेडरूम में रख देना, मुझे रसोई में बहुत काम है। शांति से घर में चाय भी नहीं पीने देते। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं कुछ। अरे मानव, बल्लू, हमें बेडरूम तक की लिफ्ट मिल गई। चलो जल्दी से शर्ट के पॉकेट में घुस जाते हैं। हाँ चलो चलो। ओ रामू का अन्ना, जी। अरे दूर रखो इसे। ये शर्ट बच्चों के रूम में रख देना, बेड के ऊपर। कुछ गड़बड़ मत करना। अयो, गड़बड़ नहीं करेगा जी, अभी रखता। है लगता मुझे कि है इसकी जेब में कुछ। है तो नहीं बच्चे इसके अंदर।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।